नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन VK2 कंपटीशन क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नीट काउंसलिंग में सिक्योरिटी मनी कितनी बार देनी पड़ती है, और दूसरा सवाल यह है कि सिक्योरिटी मनी कितनी लगती है, कितनी बार देनी पड़ती है और कितनी लगती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीट के थ्रू दो टाइप्स की काउंसलिंग होती है। पहला MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है और दूसरा आयुष ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है, और साथ ही साथ स्टेट काउंसलिंग भी होता है। MCC का स्टेट काउंसलिंग भी होता है और आयुष में भी स्टेट काउंसलिंग होता है। तो चलिए जान लेते हैं MCC का काउंसलिंग में कितना लगता है स्टेट वाइज और ऑल इंडिया, और वैसे ही आयुष का भी जानेंगे कि स्टेट वाइज कितना लगता है और ऑल इंडिया लेवल पे कितना लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नीट में काउंसलिंग होती है कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप की होती है। पहला MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग, MCC ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है, और इसमें भी एक ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है। MCC का ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है और दूसरा स्टेट काउंसलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, MCC का कितने टाइप्स का काउंसलिंग होता है, दो टाइप्स का, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। चलिए काउंसलिंग यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अच्छा से आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, वैसे ही मैं बात करूँ तो दोस्तों ये तो MCC हो गया ना, फिर आयुष का। ठीक, आयुष का भी डिस्कशन कर लेते हैं। आयुष का भी ऐसे ऑल इंडिया भी काउंसलिंग होता है और आयुष में स्टेट काउंसलिंग भी होता है, जैसे कि MCC में होता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इन दोनों में, दोनों तो नीट के थ्रू ही होता है, इन दोनों में सिक्योरिटी मनी कितनी बार देनी पड़ती है जब ये ऑल इंडिया काउंसलिंग कराएं किसका, MCC का, या स्टेट काउंसलिंग कराएं किसका, MCC का, और साथ ही साथ ऑल इंडिया काउंसलिंग या स्टेट काउंसलिंग कराएं किसका, आयुष का। दोनों में सिक्योरिटी मनी कितनी बार देनी पड़ती है और सिक्योरिटी मनी कितनी लगती है, इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बच्चों का सवाल यह है कि सिक्योरिटी मनी एंड रजिस्ट्रेशन फीस क्या सेम होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस सेम नहीं होता है, अलग अलग लगता है हर स्टेट पे। ठीक है, हर स्टेज पे अलग अलग लगता है। MCC के थ्रू जाएंगे तो अलग फीस लगेगा, और आयुष के थ्रू जाएंगे तो अलग फीस लगेगा, और MCC में भी ऑल इंडिया काउंसलिंग लेवल पे कुछ और लगता है, स्टेट काउंसलिंग से कुछ और लगता है। वैसे ही आयुष में भी ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू कुछ और फीस लगता है और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कुछ और फीस लगता है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि सिक्योरिटी मनी एंड रजिस्ट्रेशन फीस सेम होगी कि नहीं होगी। तो आंसर है सेम नहीं होता है, अलग अलग लगता है। तो दोस्तों आप जैसे MCC काउंसलिंग कराते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसमें कितना रजिस्ट्रेशन फीस लगता है, कितना सिक्योरिटी फीस लगता है, चलिए पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, तो MCC का यदि ऑल इंडिया काउंसलिंग आप कराते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सिक्योरिटी फीस कितनी लगती है। सिक्योरिटी फी कितनी लगेगी, अभी आपको पता नहीं है। तो दोस्तों 10K यानी कि कह लीजिए 10,000 रुपया लगता है। किसके लिए, जनरल और EWS के लिए। जनरल और EWS का कितना लगता है सिक्योरिटी फीस, 10,000 रुपया लगता है दोस्तों। वहीं मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन फीस की, तो रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1K यानी कि 1,000 रुपया लगता है। कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल और EWS के लिए, ठीक है। ये अभी बात हो रहा है MCC के ऑल इंडिया काउंसलिंग का ही कितना लगता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फी अगर SC और ST या अदर कैटेगरी का भी देखें तो उसमें कुछ कम लगता है, किसकी अपेक्षा, जनरल और EWS के। तो सिक्योरिटी फीस अदर में कितना लगता है, 5K, सीधे आधा लगता है। ठीक है, 5K यानी कि 5,000 रुपये लगता है। किसके लिए, अदर्स के लिए, जैसे SC ST जैसे जो भी अदर्स कास्ट है। ठीक है दोस्तों, और इन लोगों के अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करें दोस्तों, तो रजिस्ट्रेशन फीस लगता है 500, ओनली 500 रुपये लगता है फॉर अदर्स कैटेगरी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि MCC के ऑल इंडिया काउंसलिंग में सिक्योरिटी मनी कितना लगता है जनरल और EWS के लिए, तो कितना लगता है 10,000, और सिक्योरिटी मनी जनरल EWS के लिए 10,000 हो गया। और वैसे ही रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल और EWS के लिए कितना लगता है 1,000 रुपये। और साथ ही साथ दोस्तों और अदर कैटेगरी की बात करें एक्सेप्ट जनरल और EWS, तो उनका सिक्योरिटी फीस कितना लगता है 5,000 रुपये, और अदर कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो 500 रुपये लगते हैं। तो दोस्तों ये रहा ऑल इंडिया काउंसलिंग का सिक्योरिटी फीस और रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है, कितना लगता है। वैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं अब स्टेट काउंसलिंग का थ्रू।
अब एमसीसी के स्टेट काउंसलिंग का फीस जान लेते हैं। स्टेट काउंसलिंग का फीस जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस लगता है। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट क्या है ये याद रखना कि अलग अलग स्टेट में स्टेट में अलग अलग फी लगता है। तो दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पे तो सबका सेम होता है, ठीक है, हर स्टेट के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट मैक्सिमम करते हैं। लेकिन स्टेट काउंसलिंग के थ्रू यदि आप जाते हैं तो इसमें हर स्टेट का अपना अलग अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आज के इस वीडियो में उदाहरण लेंगे यूपी का, ठीक है दोस्तों, यूपी स्टेट का उदाहरण ले लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें कितना लगता है सिक्योरिटी फीस और सिक्योरिटी फी, और कितना लगता है इसमें रजिस्ट्रेशन फी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपी में सिक्योरिटी फीस लगता है सभी कैटेगरी के लिए कितना, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये लगता है हर आल कैटेगरी, ठीक। वहीं अगर बात करें यूपी में रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगता है, तो रजिस्ट्रेशन फीस लगता है सबका 2,000 रुपये लगता है, 2K, 2,000 रुपये फॉर आल कैटेगरी, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग फीस लगता है। अगर उदाहरण हम यूपी का लें तो यूपी में सिक्योरिटी फीस 30,000 रुपये लगता है आल कैटेगरी के लिए, और वहीं रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगता है 2,000 फॉर आल कैटेगरी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये तो पूरा फी स्ट्रक्चर रहा किसका, नीट में एमसीसी काउंसलिंग का, ऑल इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पे। चलिए अब जान लेते हैं कि आयुष में क्या फीस लगता है। तो दोस्तों ये इरेज करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आयुष काउंसलिंग में स्टेट और कोटा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं आयुष में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू कितना फीस लगता है, सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह, और स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कितना लगता है। तो दोस्तों पहले डिस्कशन कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग फीस, ठीक है, किसका, आयुष का। तो दोस्तों सिक्योरिटी फीस की अगर बात करें पहले तो सिक्योरिटी फीस इसमें कितना लगता है आयुष काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा लेवल पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 20,000 रुपये लगता है, 20,000 रुपये लगता है। कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल और EWS, ठीक है। और वहीं हम रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करते हैं तो 1,000 रुपये लगता है, 1K, ठीक है। कैटेगरी की अगर बात करें तो जनरल और EWS, ठीक है दोस्तों। यहीं सिक्योरिटी फीस और अदर कैटेगरी के लिए हम बात करते हैं तो कुछ अलग लगता है। जैसे कि सिक्योरिटी फी अगर हम बात कर लेते हैं जनरल OBC का, तो दोस्तों सिक्योरिटी फी अगर हम बात करें अदर कैटेगरी का एक्सेप्ट जनरल और EWS, तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि जनरल और EWS के अलावा जो अदर कैटेगरी है उनका कितना लगता है सिक्योरिटी फी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फी तो सेम लगता है अदर कैटेगरी का भी, ठीक है। लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस आधा लगता है इसका, रजिस्ट्रेशन फीस कितना लगता है, इसमें 1,000 लगता था जनरल EWS के लिए, लेकिन अदर कैटेगरी के एक्सेप्ट जनरल EWS अदर कैटेगरी का कितना लगता है 500 रुपीज़ लगता है, 500 रुपीज़ फॉर अदर कैटेगरी, ठीक है दोस्तों। अगर ये तो हो गया आयुष का ऑल इंडिया काउंसलिंग का फी स्ट्रक्चर। वहीं अगर हम बात करें आयुष के स्टेट काउंसलिंग का फी स्ट्रक्चर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आयुष का स्टेट काउंसलिंग का जो शेड्यूल है रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका अभी हम बात नहीं कर सकते, रिलीज ही नहीं हुआ है, कोई डिसाइड ही नहीं हुआ है कि कितना लगेगा। तो स्टेट काउंसलिंग का इसमें अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो इसमें क्या लिख देंगे, शेड्यूल नॉट रिलीज्ड, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको 101% ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए बिल्कुल ही यूजफुल हुआ होगा, और आपके इन दोनों सवालों का आंसर इस छोटे से वीडियो में मिल गया होगा कि सिक्योरिटी मनी कितनी बार देनी पड़ती है, और दूसरा सवाल ये था कि सिक्योरिटी मनी कितनी लगती है एमसीसी का और आयुष का। एमसीसी में भी ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग का, और आयुष में भी ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग का। तो दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।